मॉर्निंग दोस्तों, मैं LR बारूपाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख खाड़ियां। देखते हैं खाड़ियां किससे कहते हैं। ऐसा जलभाग जो तीनों तरफ इस तरह से घिरा हो उस स्थान को खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, इसका उल्टा होता है। वो स्थल भाग होता है जो तीनों तरफ जल से घिरा होता है। खाड़ी में क्या होता है, जल भाग होता है जो तीनों तरफ इस तरह से घिरा होता है। जैसे हम देखते हैं हडसन की खाड़ी, इधर भी कनाडा देश, इधर भी कनाडा देश है, इधर अलास्का है। इसके ये जो स्थल के अंदर गया हुआ भाग है जल का, इससे कहते हैं हडसन की खाड़ी। और एक तरफ ये महासागर या सागर से मिला हुआ होता है। जैसे हडसन की खाड़ी मिली हमारे अटलांटिक महासागर से, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी है उत्तरी अमेरिका में। तो अपन देखते हैं खाड़ियों की बात करते हैं। ये ग्रीनलैंड है, ये उत्तरी अमेरिका है। इनके बीच में छोटे छोटे द्वीप है और यहाँ पे एक खाड़ी नुमा है, इधर भी स्थल इधर भी स्थल, इसे कहते हैं बफ्फिन की खाड़ी, जो कनाडा देश में और ग्रीनलैंड में रहती है। ये ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अंदर प्रशासनिक रूप से, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। और ये कनाडा देश है। तो ये हो गई बफ्फिन की खाड़ी। इसके अपन पश्चिम में जाते हैं तो मैकेंजी की खाड़ी, यहाँ पे मैकेंजी नदी गिरती है और इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है मैकेंजी की खाड़ी। उसके नीचे आते हैं, ये अलास्का है जो यूएसए का एक स्टेट है, राज्य है। बीच में कनाडा देश है, इसका ये एक राज्य है। इसी के नाम पे पड़ा अलास्का की खाड़ी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में, यहाँ पे छोटे से एक स्थल है जिसके अंदर जल घुसा हुआ है, इसे कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, जो मुख्यतः प्रशांत महासागर में। इधर वाली सारी खाड़ियां प्रशांत महासागर में, इधर वाली अटलांटिक महासागर में है। तो अलास्का, कैलिफोर्निया और पनामा ये प्रशांत महासागर में। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पनामा देश भी है और उसकी राजधानी पनामा सिटी है। इस भाग को काट के यहाँ पे पनामा नहर भी बनी गई है। इसी के भाग को जो तीनों तरफ देखते हैं इस तरह से घिरा हुआ है, इसे कहते हैं पनामा की खाड़ी, जो प्रशांत महासागर से मिलती है। उत्तरी अमेरिका में और देखते हैं हम पूर्वी दिशा में, यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जो अटलांटिक महासागर की है। उसके नीचे फंडी की खाड़ी, ये दोनों ही कनाडा के अंडर में है, कनाडा का क्षेत्र लगता है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। फिर यहाँ पे मैक्सिको देश है, मैक्सिको जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे रहती है मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर की। तो अपन ने पढ़ा उत्तरी अमेरिका की खाड़ियां, बफ्फिन की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका की खाड़ी। तो दक्षिण अमेरिका में ज्यादा नहीं, केवल 3 ही खाड़ियां हमें याद रखना है। 2 है अटलांटिक महासागर में और एक है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में यहाँ चिली देश के पास में पेनास की खाड़ी, चिली देश जो तांबे का सर्वाधिक उत्पादक देश है, वहां पे पेनास की खाड़ी जो चिली देश का भाग है। ये भाग है अर्जेंटीना देश, अर्जेंटीना जो 8वां बड़ा देश है। यहाँ पे देखते हैं अर्जेंटीना में सेंट मेटियास की खाड़ी और उसी के नीचे सेंट जॉर्ज की खाड़ी, ये फॉकलैंड द्वीप है। तो इसके सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग में सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट मेटियास की खाड़ी। तो अपन ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की खाड़ियों के बारे में पढ़ा और अटलांटिक सागर की खाड़ियां देखते हैं। ये भी अटलांटिक सागर में ही आएगी। गिनी की खाड़ी, जो ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी यहाँ गिनी नामक देश के आधार पर इसका नाम पड़ा है। गिनी देश तो दूर है लेकिन नाम इसके आधार पर है, जो गिनी की खाड़ी है। फिर अपन ऊपर जाते हैं, ये है पुर्तगाल देश। पुर्तगाल, वास्को डी गामा आया 1498 में भारत में आया था, पहला पुर्तगाली आया था। तो वहां पे पुर्तगाल और फ्रांस के उत्तर में, यहाँ पे पुर्तगाल और फ्रांस, स्पेन के पास में देखेंगे बिस्के की खाड़ी। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तीनों देशों के ऊपर की तरफ देखते हैं बिस्के की खाड़ी, जो अटलांटिक महासागर की खाड़ी।
तो अपन ने ये मुख्यतः पढ़ी ये सारी की सारी अंटार्कटिक महासागर की, ये इधर वाली प्रशांत महासागर की, ये भी प्रशांत महासागर की, क्योंकि प्रशांत महासागर दोनों सेम ही है क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो एक बार हम प्रशांत महासागर की देख लेते। इधर सेलिकोवा की खाड़ी रूस का भाग है और यहाँ की जो ये जगह है अंदर रूस में घुसी हुई इसे सेलिकोवा की खाड़ी कहते हैं। इसके उत्तर में एरनाडर की खाड़ी जो भी रूस के अंडर में। यहाँ पे अपन पढ़ा बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर भी है, इधर दक्षिण चीन सागर, तो ये प्रशांत महासागर के भाग है। यहाँ तो ऊपर वाला होगा एरनाडर की खाड़ी, नीचे वाला और सेलिकोवा की खाड़ी। फिर ये उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया दो देश है, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, इनके बीच में तो यहाँ पे पीला सागर है, ये चीन का भाग है, चीन से एक नदी गिरती है और यहाँ पे मरुस्थल में क्या वो मिट्टी पीले रंग की, उस कारण पीला पानी का रंग हो जाता है और वहां पे क्षेत्र पीला पीला नजर आता है, तो उसे पीला सागर कहते हैं। तो यहाँ पीला सागर में हमें नजर आएगी कोरिया की खाड़ी, कोरिया देश के नाम है, दो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, कोरिया की खाड़ी। उसके दक्षिण में जाते हैं तो हम देखते हैं थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। तो थाईलैंड के अंदर एक जल भाग है जो अंदर गया हुआ है भू के अंदर, तो इसे कहते हैं थाईलैंड की खाड़ी, ये भी प्रशांत महासागर में है। फिर और देखते हैं प्रशांत महासागर में क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके उत्तरी भाग में कारपेंट्रिया की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये पापुआ गिनी देश, पापुआ गिनी देश जो आधा हिस्सा इंडोनेशिया के अंदर में, आधा न्यू गिनी देश है। फिर देखते हैं न्यूजीलैंड, इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में न्यूजीलैंड का ऊपर वाला द्वीप है, इसके अंदर है पेलेंटी की खाड़ी, न्यूजीलैंड के ऊपर वाले द्वीप में पेलेंटी की खाड़ी है। तो ये सारे होगी प्रशांत महासागर की और इधर वाली भी प्रशांत महासागर की होगी। बीच वाली इस आकृति का जो हमें नजर आ गए ये अंटार्कटिक महासागर की खाड़ियां। अब अपन देखते हैं भूमध्य सागर जो पृथ्वी के बीच में, यहाँ पे कौन सी खाड़ी, ये अफ्रीका है, ये यूरोप का हिस्सा है। तो यहाँ अफ्रीका में लीबिया देश के अंदर कुछ हिस्सा घुसा हुआ है, इसे कहते हैं सिद्रा की खाड़ी। अफ्रीका का उत्तरी देश है लीबिया, जहां सारा मरुस्थल फैला हुआ है, इसी बार में सिद्रा की खाड़ी। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। फिर हम भूमध्य सागर देखें, ये इटली का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं लोयन की खाड़ी, लोयन की खाड़ी जो भूमध्य सागर में उत्तर में स्थित है। ये दोस्तों अपन ने पढ़ा था बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्वे देश है, इसके इधर में नॉर्वेजियन सागर है। फिर यहाँ पे नॉर्वे के पास में स्वीडन देश है, स्वीडन के आगे यहाँ पे कुछ खाड़ी नुमा क्षेत्र, इसके बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। इधर वाला हिस्सा फिनलैंड देश है, फिनलैंड के पश्चिम में हमें नजर आएगी फिनलैंड की खाड़ी, पश्चिम में क्या नजर आएगी, फिनलैंड की खाड़ी। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये क्षेत्र ये हमें दिखेगा रीगा की खाड़ी। तो बाल्टिक सागर में मुख्यतः 3 खाड़ियां हो गई। सबसे ऊपर हम देखते हैं नॉर्वे और स्वीडन के पास में हमें नजर आएगी बोथनिया की खाड़ी। उसके बाद में फिनलैंड देश का हिस्सा, फिनलैंड देश के पास में फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड से थोड़ा नीचे आएंगे लताविया देश है, यहाँ पे लताविया देश के अंदर घुसा हुआ भाग है जो जल का, इसे कहते हैं रीगा की खाड़ी। तो अपन ने भूमध्य सागर की खाड़ियां पढ़ ली और बाल्टिक सागर की खाड़ियां भी पढ़ ली। अब हम देखते हैं ये रूस का भाग है, ये फिनलैंड का भाग है। इधर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक जल भाग है जो अंदर घुसा हुआ है, इस आकृति का है, इसे कहते हैं ओबे की खाड़ी, ओबे की खाड़ी जो आर्कटिक महासागर का ही भाग है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर का भाग है आर्कटिक ओबे की खाड़ी। फिर अपन देखते हैं हिंद महासागर, ये भाग हो गए दोस्तों हिंद महासागर, ये हमारा भारत। तो यहां से देखते हैं हम ये अफ्रीका और एशिया को अलग करता है लाल सागर, ये लाल सागर। लाल सागर के यहाँ पे देखते हैं अदन की खाड़ी, हमें अफ्रीका के पश्चिम में नजर आएगी अदन की खाड़ी। ये अरबीय देश है, इसके आगे अपन देखते हैं उत्तर दिशा में कुछ ऐसा क्षेत्र जल गया हुआ है, उससे कहते हैं फारस की खाड़ी। फिर ये भारत का भाग है, ये गुजरात राज्य हमारा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा ये तो हो गई कच्छ की खाड़ी, इसके ऊपर राजस्थान आ जाता हमारा, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के नीचे हो गए खंबात की खाड़ी गुजरात में। फिर अपन देखते हैं भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी,
तो इसको याद करने का तरीका ये अच्छा, के खे बाद में बे आता है, तो पहले कच्छ की खाड़ी, फिर खंबात की खाड़ी, फिर इधर वाली हो गई हमारे बंगाल की खाड़ी जो हम सब पढ़ते हैं भारत के अंदर। फिर देखते हैं ये श्रीलंका देश और ये भारत देश, इनके बीच में राम सेतु बना हुआ है, इसे आदम का पुल भी कहते हैं, भूगोल के हिसाब से आदम का पुल। तो यहाँ पर हमें नजर आएगी पाक की खाड़ी, इधर वाला जो हिस्सा नजर आएगा ये होगी पाक की खाड़ी। ऐसा नहीं सोचा पाकिस्तान के बीच में, नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी। और इधर अपन देखें अरब सागर की तरफ हमें ये क्षेत्र नजर आएगा, तीनों और इस तक शिखर, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। फिर हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, हिंद महासागर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दिशा में ऊपर देखते हैं जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, ये क्षेत्र हमें नजर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी जो हिंद महासागर से मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दिशा में थोड़ा सा हिस्सा ये नजर आता है, इसे कहते हैं सार्क की खाड़ी, सार्क की खाड़ी। ये नीचे पूरा जो क्षेत्र है इसे कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, पूरे क्षेत्र को कहते हैं। इसी के अंदर देखते हैं ऊपर वाला जो बड़ा हिस्सा है इसे कहते हैं स्पेनर की खाड़ी, स्पेनर की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में हमें थोड़ा सा बहुत बड़ा ऐसे अंदर गया हुआ जल नजर आएगा, इसे स्पेनर की खाड़ी। इसके आगे छोटा सा क्षेत्र इसे कहते हैं एनकाउंटर की खाड़ी, एनकाउंटर की भी खाड़ी होती है। तो अपन ने दोस्तों लगभग सारी विश्व की खाड़ियां पढ़ी, इसमें हमें हडसन की खाड़ी प्रमुख याद है जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो अपन ने पढ़ ली थी उत्तरी अमेरिका के चारों ओर की खाड़ियां, दक्षिण अमेरिका की खाड़ियां पढ़ ली अपन ने, अफ्रीका की, यूरोप की, एशिया की, ऑस्ट्रेलिया की। धन्यवाद दोस्तों, देखते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।